ओम शांति 29/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। श्रीमत को यथार्थ रीति तब धारण कर सकेंगे जब बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि स्वच्छ होगी, विचार शुद्ध होंगे, विचार स्वच्छ होंगे। वो बीके बाप शिव बाबा का शो कर सकते हैं जिनकी अवस्था क्या है, सदा हर्षित मुख है, अचल अडोल है, स्थिर है, मस्त है। गीता का भगवान परमपित परमात्मा है, ये सिद्ध करके बताना है कि जो घोड़ा गाड़ी दिखाया है, रथ दिखाया है, उस पर दिखाया है कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। परंतु ज्ञान कभी घोड़ा गाड़ी पे नहीं दिया जा सकता है। ज्ञान दिया जा सकता है क्लासरूम में। तो वो उसका मतलब क्या है कि घोड़ा गाड़ी जो दिखाया है वो रथ का प्रतीक है, जो ब्रह्मा बाबा का रथ है जिसमें शिव बाबा आकर ज्ञान देते हैं, वह उसका प्रतीक है। और ज्ञान कहाँ देते हैं? क्लासेस में। ईश्वरीय जो बाबा ने खोला है, ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी जो सेंटर खोले हैं, वहाँ ज्ञान देते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान शिव परमपिता परमात्मा शिव ने सिखलाया। इस ज्ञान की धारणा उनको नहीं होगी जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। दुनिया में शांति सिर्फ शिव बाबा स्थापन कर सकते हैं, परमात्मा ही स्थापन कर सकते हैं। पतित पावन परमात्मा राम को कहेंगे, भगवान है शिव, देवता श्री राम है, श्री कृष्ण है, शंकर है, ब्रह्मा है, विष्णु है, ये क्या है? देवता है। श्री कृष्ण की आत्मा का अब 84वां जन्म है और उनका रूप कौन सा है? उनका रूप है ब्रह्मा का। सदगति होती है प्रवृत्ति मार्ग वालों की और निर्वृत्ति मार्ग वालों की गति होती है। निराकार शिव बाबा को कहेंगे, किसी देवी देवता को या मनुष्य को नहीं कहेंगे। अब मुरली विस्तार से। 29/11/2023 मधुबन। प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम बाला कर सको। प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? उत्तर, जब बच्चों को निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सकेंगे। देखो बाबा का शो कैसे होगा। निरंतर हर्षित मुख रहेंगे, अचल अडोल रहेंगे, स्थिर रहेंगे और मस्त रहेंगे, तब हम शिव बाबा का, भगवान का शो कर सकते हैं। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं आए हैं तेरे दर पे, जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकली कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहें तो यह सब बातें हो न सके। न श्री कृष्ण यहाँ हो सके, वह तो है सतयुग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परमपिता परमात्मा ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं, यह तो सेकंड की बात है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परमपिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको यह अच्छी रीति को लेके चित्र प्रसिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है
और फिर जब राज्य पाया तब और है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है। तो हमें पता है सतयुग के प्रिंस के बारे में। वो प्रिंस कैसे पढ़कर बना? जब वह पढ़ रहा था तब वह क्या थे? ब्रह्मा थे जब वह पढ़ रहे थे, और जब वह राज्य पा लेते हैं तब क्या बन जाते हैं? श्री कृष्ण। तो यह सिद्ध करके बताना है। तो श्री कृष्ण कैसे बनते हैं? 84 जन्म। श्री कृष्ण से ब्रह्मा बनते हैं 84 जन्म लेने के बाद। फिर ब्रह्मा में परमात्मा आते हैं, और 84 जन्म पूरे होने पे ब्रह्मा शिव बाबा आकर बनाते हैं, और फिर वापस वो उस ज्ञान से, राजयोग से श्री कृष्ण बन जाते हैं। पतित पावन है ही एक बाप। अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियाँ चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्व शास्त्रमयी श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? यह किसको पता नहीं है। और सबके शास्त्रों का तो पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी है, यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमोप्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो न सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात यह सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते हैं, वह सागर कह देते हैं, जो आया सो कह देते हैं बिगर अर्थ। भूल सारी गीता से निकली है, जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है। तो समझाने के लिए गीता उठानी पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। सब रिलीजन के मनुष्य क्या कहते हैं? क्या उपाय करें जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापना करना पतित मनुष्य के हाथ में तो है नहीं। कहते भी हैं पतित पावन आओ, फिर भी पतित कहते कैसे शांति स्थापन कर सकते हैं, जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं हैं। भारत पावन था, अभी भी पतित है। अब पतित पावन कौन है, ये कोई की बुद्धि में नहीं आता है। कह देते हैं रघुपति राघव, अब वह राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ नहीं है। अब यह कौन जाकर बताए। बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्तियाँ चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है। बड़ा गोला मतलब सृष्टि का चक्कर। सृष्टि का चक्कर भी बनवाया है, जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते हैं कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। भाई मैं करता हूँ और तुम नाम देवता का डाल दिया, जिसको मैंने क्रिएट किया है। तो उन्होंने नहीं सुनाई है, पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। इस पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूँ। श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। भगवान वाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को अडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा ज्ञान देता हूँ। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो यह भूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भागवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहाँ बात ही नहीं है।
यह तो यह मदर की तो वहाँ बात ही नहीं है। गीता में मदर तो दिखाई ही नहीं है। यह तो यहाँ माता पिता है, परंतु बाबा कहते मैं तो माता पिता बनता हूँ आकर, और गीता में बताया ही नहीं है ऐसा। कृष्ण जो मनुष्य ने गीता लिखी उसमें कृष्ण ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। जो क्रिश्चियन लोग हैं उन्होंने कौन से धर्म की है? श्री कृष्ण के धर्म से, यानी देवी देवता धर्म से। यूँ तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं, लेकिन किसकी रीस करी है? गीता की, जो मनुष्य ने रची। जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बुद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उसे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते हैं। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है, क्योंकि मनुष्य को पता ही नहीं है। अभी गोला ऐसा बनाया है, गोला मतलब सृष्टि चक्र, इसे समझ सकें कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया है, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए। कोई ने तो उनको पास कराया होगा, या रजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आप पे तो नहीं बनती है। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। ये बातें कोई भी समझते नहीं है। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोल कर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान यह एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जब तब वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। सारी सृष्टि का सदगति दाता हूँ। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना है। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। यह ड्रामा बना हुआ है जो कल पहले तुमको सिखाया था। जो चित्र बनवाए थे वह बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता है जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है। फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगें निकलती है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती है। कौन सी टांग? देवी देवता धर्म है, वो नहीं रहती है। और 3 टांगें जो इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन है, जिसमें अब क्या है, कोई ताकत नहीं रहती है। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं है, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी यह बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई। अंधों के आगे बड़ी आरसी आईना रखना है। यह है ही अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल यह है, परमपिता परमात्मा की महिमा अलग है, उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में, पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है। उनको फिर द्वापर में ले गए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने। ड्रामा अनुसार ये ज्ञान किसके पास भी है नहीं। कहते भी हैं ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाले कौन है? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में कहाँ से आया? परमपिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहाँ तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया है।
यह किसकी बुद्धि में नहीं है। यह बड़ा भारी क्लास है, टीचर तो समझाते हैं ना, यह स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझाते होंगे। यह वेद के बाप का क्लास है, यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह है, श्री कृष्ण के गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कोड़ी जैसा बना है। कोड़ी जैसा क्यों बन गया? गीता के भगवान किसको बता दिया? श्री कृष्ण को, जो कि बच्चा है। तुम माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं स्वर्ग का द्वार बनती है। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए। पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए, यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं, बच्चों को शो करना है। सदैव हर्षित मुख अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। ये ज्ञान सूर्य है, यह गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझ कर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। बाबा कहते हैं भाई जगत माता का जो मंदिर है वो अलग है, इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। यह माता पिता का माइंड है। दुनिया यह नहीं जानती है कि यह माता पिता कौन, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये क्या कंबाइंड माता पिता है। ये दुनिया नहीं जानती है। जो मंदिर दिखाया है वो अलग है। वो किसका है? बाबा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब बाबा अडॉप्ट करते हैं ज्ञान, जो मुख लेते हैं जिसका ज्ञान सुनाने के लिए, वो कौन है? ब्रह्मा बाबा है। वो कौन है? वो गुप्त है। मंदिर की ये माता बन गई तो मंदिर किनके है? इनकी है। पर दिखाया किसको है? उसको दिखाया है, मम्मा को। तो बाबा कहते हैं ये गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है, यह माता पिता का माइंड है। दुनिया यह नहीं जानती है। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता है, वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आया ना सके, समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। सब एक थोड़ी हो सकते हैं। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान चिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार: अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अटोल बनानी है, सदा हर्षित रहना है। ज्ञान के शुद्ध घमंड में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ और वरदान दे रहे हैं। समृद्धि स्वरूप बन, विस्मृति वालों को समृद्धि दिलाने वाले सच्चे सेवादारी भव। तो सच्चे सेवादारी कौन है? जो विस्मृत हो गए हैं, उनको याद दिलाए कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। तो वही कौन है? और तुम परमात्मा की संतान हो। वही कौन है? सच्चे सेवादारी हैं। वरदान की व्याख्या: अपने समृद्धि स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को भी समृद्धि स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को समृद्धि दिलाए कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व वाणी को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता है, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देवान को भूल जाएं। अटेंशन स्वत आत्मा की तरफ जाए। विस्मृति वालों को समृद्धि आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवादारी। तो हमें इतना
अपनी स्मृति में रहना है कि मैं कौन हूँ। ये हमें देखकर दूसरों को स्मृति आ जाए कि वह कौन है। आज का स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रधान दिव्य बुद्धि धारण करो। तो आज हमें जो बुद्धि अवगुण धारण करती है उसका विनाश करना है योग से, और दिव्य बुद्धि धारण करनी है। जितना हम योग में रहेंगे हमारी जो क्या है बुद्धि है, जो अवगुण वाली बुद्धि है वो नष्ट होती जाएगी और सतोपराण दिव्य बुद्धि धारण होती जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।